सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन। पदार्थ को ज़्यादा जमा नहीं करना, नहीं तो वो हमें परेशानी उत्पन्न करेंगे और उनकी वासना रह जाएगी। और देह के लिए जो पदार्थ है वो देह को तो हमें दुश्मन ही समझना है और वो हमें भजन करना नहीं देगा या तो पढ़ने ही नहीं देगा। और वो देहाभिमान रखने से ही सभी दोष जाने वाले हैं। ये बात कह के उन्होंने ऊपर वचनामृत, उसके साथ में वचनामृत पढ़वा कर कहा कि मुक्तानंद जैसे भी यदि होते हैं वैसे भी यदि पदार्थ का उनका जोग हो जाए तो कनिष्ठ से कनिष्ठ भक्त बन जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 16 साधन का वचनामृत पढ़वाकर कहा कि उसके वजह से वो अक्षरधाम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारा जो जन्म है वो हमारी जो मूल वासना है उससे मुक्त होने के लिए ही हमें यह जन्म मानव देह और ऐसे गुणातीत साधु का संबंध हमें दिया गया है। और यदि हम देहाभिमान को रखेंगे नहीं या तो देह भाव से ही जीते रहेंगे और वो उस देह के साथ में जितने भी पदार्थ जुड़े हुए हैं उसके ही मोह जाल में हम फंसे रहेंगे, तो वो हमें कभी भी भक्ति करने नहीं देंगे और पढ़ने भी नहीं देंगे। क्योंकि पढ़ने से ही चिंतन मनन होएगा, चिंतन मनन से ही हम ब्रह्मरूप बनने की जो दिशा है उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं और छठी देह से हम अक्षरधाम का सुख भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बहुत ही चेतावनी देते हुए कहते हैं कि देहाभिमान हम रखेंगे तो ही सारे दोष से हम मुक्त हो सकते हैं। उपरांत उन्होंने एक वचनामृत का पठन करवाया और वो वचनामृत है कि ये वचनामृत वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण भगवान के मुख से निकली हुई वो एक स्वतंत्र ऐसी परावानी है और उसका जो समन्वय है या तो उसका जो संग्रह है वो 4 विद्वान संतों ने किया है। एक तो गोपालानंद स्वामी, दूसरे मुक्तानंद स्वामी, तीसरे नित्यानंद स्वामी और चौथे सुखानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण के पास में उसको प्रमाणित करवा के उसको ग्रंथ रूप से उसको प्रस्तुत किया और उसका ही नाम दे दिया वचनामृत।
और ये वचनामृत देकर इन संतों ने और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने उसमें सभी बातें कहकर इस जीवों के ऊपर तो बृहत से बृहत उपकार किया हुआ है, करुणा बरसाई है। और उसके अंदर जो बातें कही है वो अध्यात्म ज्ञान की बातें है, मतलब कि ब्रह्मरूप होने की ही बातें है। और उसके अंदर भगवत स्वरूप के महात्मा ज्ञान के साथ में उनके निश्चय की महत्ता, अक्षरधाम के परम सुख की जो प्राप्ति है वो क्षति देह से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके रहस्य, उसमें आने वाले विघ्नों की पहचान, जीवों के अत्यंतिक कल्याण के लिए तथा दोष रहित और माया पर होने के लिए भगवान या तो भगवान के अखंड धारक ऐसे अक्षर ब्रह्म प्रगट संत की अनिवार्यता, पंच विषय की तुच्छता वगैरह अगणित विषयों के ऊपर परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के श्रीमुख से ये अमृत बरसा है। ये एक संजीवनी जैसा कार्य करता है। और इस लोक में और उस लोक में भी, परलोक में भी संपूर्ण सदा सुखिया रहने के लिए, माया से पर उठकर जीने के लिए और आत्मा का जो अनंत आनंद है वो आनंद की अनुभूति के लिए, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। और यदि ऐसे ग्रंथ को यदि हम पदार्थ या देह के वजह से, देह संबंधी पदार्थ या तो देहाभिमान के वजह से यदि हम जुड़े हुए रहेंगे, मोहग्रस्त होएंगे या उसमें ही फंसे रहेंगे, तो वो हमें उसको पढ़ने ही नहीं देगा। और उसके वजह से उसमें छुपे जो रहस्य है या तो उसमें छुपी हुई ऐसी चाबियां हैं जो हमें उस जोन तलक, उस ब्रह्मरूपत्व के तलक लेके जा सकती है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने मुक्तानंद स्वामी का उदाहरण दिया है, मतलब कि उनका नाम लिया है कि मुक्तानंद स्वामी पूरे संत मंडल के अंदर सबसे वरिष्ठ संत थे। और उस मुक्तानंद स्वामी की हर बातें हैं वो नीलकंठ वर्णी कहो या तो सहजानंद स्वामी कहो, वो उनको आज्ञा के रूप में लेते थे और उनकी हर आज्ञा का वो पालन करते थे। यदि ऐसे मुक्तानंद स्वामी जैसे भी यदि साधु है और उसको भी यदि पदार्थ का संबंध हो जाए तो वो कनिष्ठ से कनिष्ठ जैसे भक्त बन के ही रहते हैं, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये बात हमारे लिए वो बता रहे हैं कि ऐसी चेतावनी बता रहे हैं कि यदि मुक्तानंद स्वामी जैसे ये साधु की भी कुछ गिनती नहीं होती है उसके सामने, तो हमारे जीव की तो क्या औकात है। इसीलिए अति सावधान होने की वो बात हमें बता रहे हैं। उपरांत यहाँ पे कहा है 16 साधन का वचनामृत। यहाँ पे साधन माने उपाय, मतलब 16 ऐसे उपाय उन्होंने बताए हैं कि जिसके वजह से हम इस जोन को, इस सीमा को हम पार कर सके, जिसको एक कहते हैं देहाभिमान, दूसरा हम कहते हैं कि देह के संबंध से जो संबंधित ऐसे जो हमारे घर संसारी है, हमारी संपत्ति है या तो हमारी स्त्री है या तो हमारे धंधा वगैरह है, उसकी जो उसके साथ में जो हमारा बंधन है, हमारा मोह है, हमारी जो आसक्ति है, उससे परे जाने के लिए यहाँ पे यह 16 उपाय बताए हैं। तो वो जो उपाय है वो वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य का 24वां वचनामृत है। और वो 16 उपाय क्या है वो हम एक के बाद एक लेते हैं। एक है श्रद्धा, फिर है स्वधर्म, वैराग्य, सर्व प्रकार से इंद्रिय का निग्रह करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साधु का समागम, आत्मनिष्ठा, महात्मा ज्ञानी युक्त ऐसी जो भगवान की निश्चल भक्ति, संतोष, निर्दम्भपणु, दया, तप और अपने गुण से भी जो बड़े हैं, मतलब कि जिनके अंदर गुणों का भंडार है, जिन्होंने प्रकट संत की महिमा को समझा है और उस पंथ का अविरत रूप से उनका आज्ञा का पालन करके अपनी भक्ति को सिद्ध की है, ऐसे जो बड़े भगवान के भक्त हैं उनके बारे में गुरुभाव रख के उनका अनंत प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। और जो हमारे समकक्ष के जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में मित्र भाव रखना, और हमसे कमतरता वाले जो भगवान के भक्त हैं उसके बारे में शिष्य भाव रख के उनका हित ही करना। इस रीत से, इस स्वरूप से 16 उपाय के द्वारा भगवान ने एकांतिक भक्त जो अक्षरधाम के बारे में, जो भगवान की सेवा के लिए वो
प्राप्त कर सके, भगवान की सेवा के लिए उस अक्षरधाम को प्राप्त कर सके, ऐसे उपाय यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने और वचनामृत अंत्य 24 में महाराज ने हमें बताया हुआ है। यहाँ पे हमें पथ प्रदर्शक के रूप से गुणातीतानंद स्वामी ने वो उपाय बताए हैं कि कैसे हम क्षति देह होते हुए भी हम अक्षरधाम के सुख को प्राप्त कर सकते हैं और मरणोपरांत हम अक्षरधाम में रहने के लिए हम प्रमाणभूत हम सिद्ध बन सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे की है। अब हम आगे चलते हैं वचनामृत गढ़ा अंत्य 33 में। गढ़ा अंत्य 33 में महाराज कह रहे हैं कि एकांतिक भक्त हम किसको कहते हैं कि जिनका स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्मा युक्त ऐसी जो अनन्य भक्ति है और ये चारों बातें जिसकी सिद्ध हुई है उसको हम एकांतिक भक्त कहते हैं। और उपरांत वो कहते हैं कि भगवान के भक्त को स्त्री, धन, देहाभिमान और स्वभाव, ये 4 चीजों में यदि कुछ भी काचप रह जाती है, कुछ भी कमतरता है, तो वो भगवान की भक्ति करता भी है, फिर भी उसकी भक्ति का विश्वास नहीं, क्योंकि उसकी भक्ति में जरूर से विघ्न आते हैं। क्योंकि कभी कभी उसको स्त्री या धन का जब योग हो जाता है तो उसकी भक्ति कहाँ से कहाँ चली जाती है और वो ऐसे रिश्तों में या तो ऐसे पदार्थों में आसक्त हो जाता है। तब उसका देहाध्यास होने की वजह से और यदि उस देह में यदि रोगादि कष्ट उसको हो जाता है या तो अन्न वस्त्रादि की खोट हो जाती है, तब या तो फिर किसी वक्त उसके जो कठिन वर्तमान आ जाते हैं, मतलब संजोग उसको बहुत ही गंभीर स्थिति में डाल देते हैं, तब भी वो उसका भक्ति का भंग हो जाता है और वो आकड़ विकड़ हो जाता है और उसको कुछ भी आगे सूझता नहीं है, वो भक्ति से दूर हो सकता है और उसके वजह से उसका सत्संग भी दूर हो जाता है, वो सत्संग से दूर हो जाता है और वो उसका पालन करना वो भूल सकता है। यदि कोई भी भक्त के सामने यदि कैसे भी साधु बाबा या व्यक्ति यदि आ जाए और उसको चमत्कार वगैरह दिखाए, तब भी उसको ऐसे चमत्कारों का उसको भार आए नहीं और वो तो ऐसे ही समझे कि मैं तो इस देह से अलग ही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं सत्ता रूप हूँ और मेरे स्वरूप के बारे में, मतलब कि मेरे आत्मा के अंदर प्रत्यक्ष भगवान अखंड विराजमान हैं और भगवान के आकार के उपरांत अन्य कोई भी प्राकृत आकार मात्र वो सब असत्य है और वो अनंत दोषे युक्त है और उस किसी में भी मैं मोहांत नहीं हो सकता हूँ। ऐसा यदि वैराग्य और समझन उसके अंदर है और ऐसा महत्व उसके अंदर यथार्थ रूप से वो सजग है, तो उसके बुद्धि में कोई भी जात का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। और ये बात तो अति कठिन है, क्योंकि उसके जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे जो संत या तो भक्त है, जब भी उनको ऐसा योग होता है, जब भी मान का योग होता है या तो रुपया का योग होता है या तो सोने मोहर का ढग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है या तो स्वरूपान स्त्री का यदि योग हो जाता है, तो ऐसे त्यागी हो तब भी उसका ठिकाना रहता नहीं है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो सत्संग से दूर हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सजग रहने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज स्वयं बार बार कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 101वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब देशकाल भुंडा होता है तो बहुत ही सोच समझकर आगे पैर बढ़ाना। बड़े बड़े साधु होते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि बहुत ही आप सोच विचार के आगे बढ़ना, नहीं तो आपका कोई अस्तित्व का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और साधु को रख के हमें तो बहुत सारी बातें करनी है और भगवान स्वरूप संबंधी ज्ञान दे देकर आपको सुखिया करना है और त्याग करके ही हम त्यागी कहलाते हैं। और जिन्होंने पदार्थ रखे हैं वो तो बड़े बड़े के भी
जो छिद्र है, मतलब कि उनकी जो कमतरता है वो खुले हो गए हैं और उसके पास से भी रुपया निकले हैं। इसीलिए धर्मामृत है, शिक्षापत्री है और निक्षान शुद्धि है, ये 3 ग्रंथों के हिसाब से हमें रहना और उसका पालन करना। यहाँ पे यह हिदायत गुणातीतानंद स्वामी सभी को बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 95वीं बात में और अधिक रूप से कहते हैं कि काल तो अनंत है और उस अनंत काल में यदि अक्षरधाम के धामी जो सत्पुरुष भगवान जो मिले हैं, उसका यदि महात्मा समझ के उसका ही भ्रमरूप होकर यदि हमने आश्रय नहीं किया तो वहाँ पे पहुँचने की कोई भी रीत प्रीति काम में नहीं आएगी। और यदि वहाँ पे पहुँचना है तो इस साधु के बारे में जो जीव है उसके साथ में संबंध स्थापित कर देना, जीव को बांध देना। और ये साधु तो बहुत ही सामर्थ्य युक्त है, ऐसे सिद्धांतवाता कहते हैं। और यदि वो आपको समझ में नहीं आएगी तो बहुत ही खोट रह जाएगी और बाद में पछतावा भी होएगा। इसलिए वो कहते हैं कि देह रहे कि न रहे फिर भी कसर को निकाल ही देनी है। वो हिदायत यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर। प्रकरण 6 की 18वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इंद्र का जितना भी आयुष्य है उसे कई गुना बड़ा आयुष्य वो वैराट नारायण का है। और वैराट नारायण का अद्भुत आयुष्य के सामने हमारे जीव का ये 100 साल का आयुष्य कौन सी विसात में है, तो हमारा क्या आयुष्य है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो जीव है क्यों मेरा 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 करके ही जीता है, इसलिए उसमें तो कुछ भी माल नहीं है। और इसलिए हमें बहुत कम समय में ही ये कार्य की सिद्धि कर लेनी है। और ऐसा लग जाना है कि अर्थ साध्यामी व देहम पात्यामी, माने कि देह गिरे उसके पहले ही हमें हमारे ध्येय तलक हमें निरंतर प्रयास करते ही रहना है, अखंड प्रयत्न करना है और हमें ब्रह्मरूप हो जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 118वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि लाड़वा खाना और यदि जो उसका पतराड़ा है वो जो देह है उसको छोड़ देना, तो ये गर्भित इशारा भी यहाँ पे कहा है। प्रकरण 4 की 141वीं बात में स्वामी कहते हैं कि कार्यानी में ये बात कही है कि देह होएंगे तो विषय तो भुगतना ही पड़ेगा, पर उसको अनादर से भुगतना, अनासक्ति से भुगतना, दृष्टा बनकर भुगतना और उससे आदर सहित भुगतना नहीं, उसमें आसक्त होकर भुगतना नहीं। ये बात यहाँ पे उन्होंने कही है। 142वीं बात में कहते हैं कि गांव रोहिसाल में उन्होंने बात कही कि भगवान का महात्मा हो और साधु का संग भी हो तो वो कभी भी विषय के अंदर ओतप्रोत होता नहीं है और वो तो उसको पार करके निकल जाता है, पर सांख्य के वजह से निषिद्ध किए बिना वो मूल सकट नाश उसका होता नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 136वीं बात में स्वामी कहते हैं कि वचनामृत जैसे जो ग्रंथ स्वामीनारायण भगवान ने दिए हैं, जैसे गुणातीतानंद स्वामी की बातें हैं या तो अन्य और भी ग्रंथ है, उसके सिवा यदि अन्य में यदि हम उसकी ज्यादा महत्ता मानते हैं तो वो मोह है, ऐसा हमें प्रतीत करना चाहिए और सजग हो जाना चाहिए। प्रकरण 3 की 30वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हेम गोपाल के ठिकाने पे हमें भरतखंड रखना है और बावना चंदन के ठिकाने पे तो मनुष्य देह है। तो वो जो है वो खबर के बिना ही स्त्री, द्रव्य, बेटा बेटी, लोक भोग व ध्येय वो सब को वो जला देते हैं। और हमें तो ये जलाना ही नहीं है, हमें तो अर्थ साध्यामी व देहम पात्यामी ये कर लेना है। मतलब कि हमें तो हमारा जो वो लक्ष्य है वो सिद्ध इसी जन्म में कर लेना है। उसकी बात कही है कि ऐसे जो मोह के जो सारे जो पदार्थ है जिसमें स्त्री है, द्रव्य है, बेटा बेटी है, लोक है, भोग है और ये देह है, उसको तो जला देना है। जैसे वो भस्म हो गया ऐसे ही
मानना है। प्रकरण 6 की 55वीं बात में भी कहते हैं कि करोड़ जन्म तलक अंतर्दृष्टि नहीं करे तो नहीं होएगा, उतना 1 महीने में होता है। इतना बल इस समागम में है, साधु के साथ में संबंध जुड़ने में है। इसीलिए ये हमारा सिद्धांत है। और महाराज भी कहते हैं कोई भी निमित्त को लेकर ऐसे साधु के मध्य में जन्म हमें धारण करना है, यदि ऐसा इच्छते हैं तो ऐसा ही जन्म हमने धारण कर चुके हैं वो समझना है। और उतना आगे कहते हैं जिसको जो प्यारा है वही वो अपने आगे शिष्य को देते हैं। जिस तरह से पिता को स्त्री ही हृदय में है तो वो बेटे को भी वो उसके हृदय में उसको डाल देते हैं। और उसी तरह यदि हम साधु को ही प्यारा करते हैं तो वो भगवान को जीव के हृदय में डाल देते हैं। और जिस तरह से बिना खाए भूख जाती नहीं है और ताप के बिना तो ठंड जाती नहीं है और सूर्य के बिना तो अंधकार जाता नहीं है, उसी तरह समागम के बिना अज्ञा जाता नहीं है। और यदि पढ़ा हुआ है तो ही वो पढ़ा सकता है, और अभन क्या पढ़ाएगा। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्म विचार नहीं है। इसी तरह के सदगुरु बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि उस गुरु को इस साधु का समागम किए बिना छुटका ही नहीं है। वो भी किस तरह से कार्य साध्यामी व देह पात्यामी, उस तरह से यदि हम करते हैं तो इसी जन्म में हम उस लक्ष्य को पार कर सकते हैं और अक्षरधाम के लिए हम लायक भी बन सकते हैं। प्रकरण 9 की 34वीं बात में ऋषभदेव कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो मिथुन भाव है वो दोनों की हृदय ग्रंथि का कारण है। और ऐसी हृदय ग्रंथि और उसके उपरांत जो घर है, खेत है, बेटे है, सगे वाले है और द्रव्य के बारे में जो अहम ममत्वपना की जो बुद्धि है वही मोह है। पर ये मनुष्य का देह तो विषय भुगतने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि विषय तो बहुत ही खराब है, वो भुंडा है। और इसलिए हे पुत्र दिव्य तप करो, और जिसके वजह से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात उसका पार नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म सुख वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं, और उसमें तो महाराज उसमें और भी ऊपर जाकर अतिशयोक्ति करके भी वो बता रहे हैं कि महाराज ने तो कहने के लिए कुछ पार ही नहीं रखा है कि अर्थ साध्यामी व देह पात्यामी, इस रीत से हमें हमारी कसर को टालनी है और सत्संग में बंधे रहना है। प्रकरण 9 की 293वीं बात में कही है, गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस देह का उपयोग करके भजन स्मरण कर लेना है। जिस तरह से गन्ने में से हम गुड़ को निकाल लेते हैं, उसी तरह हम देह में सत्संग करके और साधुता रख के हमें उसको इतना पवित्र कर लेना है कि अर्थ साध्यामी व देह पात्यामी, इस देह में जैसी आत्मबुद्धि है वैसी ही यदि भगवती में आत्मबुद्धि हमें कर लेनी है और उनकी आज्ञा में लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ने देना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। प्रकरण 14 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हरक है, शोक है, मान है, अपमान है, वो तो आता है, जाता है, सस्ता है, महंगा है, वो तो होते ही रहता है। वो सभी विचार को एक जगह रख कर भगवान को भज लेना, वो बात यहाँ पे कहते हैं। और वो कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत से दूरदर्शिता है और वो दूरदर्शिता का उपयोग करके वो अपने खासड़ा खाकर भी वो अपने ध्येय को सिद्ध कर लेता है और ऐसे विषयों में से मुक्त होने के लिए वो बहुत ही प्रयत्न करता है। और उपरांत भगवान के स्वरूप का जिसका ज्ञान हो, महिमा हो और सगुण निर्गुण 8 जो बातें हैं वो पहचानता हो, तो समागम की वजह से ऐसी रीत से ऐसे साधु के समागम की वजह से उसको महिमा भी आता है और इसी जन्म में वह ब्रह्मरूप का सुख भी ले सकता है। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देहाभिमान यदि हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो सभी दोष चले जाते हैं। तो हम दोष का विस्तृत अर्थ करते हैं। पुरातत्व के हिसाब से
10 दोष दिए बताए गए हैं। उसमें से पहला है तज्जात दोष, दूसरा है स्वमति भंग दोष, तीसरा है पशास्त्रु दोष, चौथा है परिहरण दोष, पांचवा है स्वलक्षण दोष, छठा है कारण दोष, सातवां है हेतु दोष, आठवां है संक्रमण दोष, नौवां है निग्रह दोष और 10वां है वस्तु दोष। तो इतने प्रकार के अलग अलग दोष हैं और उसको खामी भी कहते हैं। उसको भूल या तो चूक भी कहते हैं या तो एक प्रकार की त्रुटि कहते हैं। उपरांत मिथ्या ज्ञान के वजह से उत्पन्न होने वाला जो भ्रम है और उसकी प्रेरणा के वजह से मनुष्य अच्छे या बुरे काम में प्रवृत्त हो जाता है, उसका वो जो मानसिक भाव है उसको भी हम दोष कहते हैं। एक रूप से उसका लांछन भी कह सकते हैं, कलंक भी कह सकते हैं, काली टिली भी कह सकते हैं, ऐब यानी कुछ कमी भी कह सकते हैं, या तो बुरी आदत भी कह सकते हैं, या तो मीमांसा के हिसाब से विधि न करने के वजह से या तो विपरीत आचरण करने के वजह से जो विपरीत फल जो मिलता है वो अदृष्ट फल है, वो भी एक दोष है, ये भी एक खामी है। दोष को एक प्रकार की कमी भी कहा गया है, खामी भी कही गई है कि वैद्य के अंदर शरीर की धातु जो है कफ, वात और पित्त, उसके विकार से मतलब उसकी कमी से भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, वो भी है एक प्रकार का वो संकट भी खड़ा करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अनिष्ट प्रसंग रूप दोष है। अन्य का धर्म होने की वजह से अति प्रसक्ति दोष आ जाता है, यानी कि अन्य धर्म के वजह से अन्य स्वरूप को हम मान लेते हैं तो अनिष्ट प्रसंग रूप दोष आ जाता है। जैसे कि चोरी किसी और ने की है और दंड कोई और भुगतता है, ऐसा हो जाता है। फिर प्रत्यक्ष बाधक भी कितने दोष है तो सांख्यकारी कार्य ने बताए हुए हैं, जैसे कि अति दूर, अति सामीप्य, इंद्रिय घात, मनोनव स्थान, सौक्षम्य, व्यवधान, अभिभव और समान विहार। उदाहरण के रूप में आकाश में जो पंछी उड़ता है पर बहुत दूर होने की वजह से वो दिखाई नहीं देता है तो उसका हम अभाव मान लेते हैं, जो हम मान नहीं सकते। उसी रीत से आंखों में हमने काजल लगाया हुआ है पर बहुत समीप होने की वजह से वो प्रत्यक्ष नहीं होता है तो काजल का अभाव आ जाता है, तो उसका अभाव हम मान नहीं सकते, ये भी दोष है। इसी को भी कहते हैं कि इंद्रिय प्रधान आदि दोष वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक है। पुरातत्व के हिसाब से 10 दोष है। तज्जात दोष, स्वमति भंग दोष, प्रशास्त्रु दोष, परिहरण दोष, स्वलक्षण दोष, कारण दोष, हेतु दोष, संक्रमण दोष, निग्रह दोष और वस्तु दोष। ये भी एक दोष की ही बात की है। दोष को दूसरी रीत से कहे जाए तो गुण में कुछ खामी है, मतलब कि शुद्धता में यदि कुछ कमी है तो उसको भी दोष कहा गया है, जिसके वजह से जो हमने सोचा है वैसा परिणाम हमें नहीं मिल सकता है और कुछ विपरीत परिणाम सामने आते हैं। तो जो उसका कारण है, वो अशुद्धता का जो कारण है, उसको भी हम दोष कहते हैं। तो इसी तरह से अंतःकरण में भी बहुत सारे दोष हैं और उस दोष के वजह से जो हमारी आत्मा के अंदर बैठे हुए विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की मूर्ति को हम देख नहीं सकते, वो भी एक हमारा दोष ही है। हमारे इंद्रिय और अंतःकरण और पंच महाभूत, इन सभी के संयोगों के वजह से हमारे अंदर बहुत ही दोष उत्पन्न हुआ है
और उस दोष का नाश एक ऐसे जो गुणातीत साधु है उसका संग करने से, उसका सत्संग करने से, उनके सामने समर्पण करने से हमारा जो हृदय कमल है वो शुद्ध होता है, और वो जो हमारा दोष निवारण करके हमें शुद्धाति शुद्ध रूप में भगवान के सम्मुख हमें प्रस्तुत करते हैं और हमें ब्रह्मरूप बना देते हैं और जीते जी अक्षर धाम का जो सुख देते हैं। ऐसे दोष निवारण की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। इसी के साथ में प्रकरण 6 की 9वीं बात का जो हमने निरूपण किया है, जो बातें हमने कही है, ये सत्संग यहाँ पे ही हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय।